द ब्रांच ऑफ साइंस, ऐसा स्टार्टिंग में लगा लो, द ब्रांच ऑफ साइंस which deals about, उसके बाद ये है कंपोजिशन स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, जो मैटर के कंपोजिशन स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टी को डील करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, केमिस्ट्री बोलते हैं। ठीक है, इट्स कॉल्ड साइंस ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। केमिस्ट्री को हम लोग एटम्स और मॉलिक्यूल्स का साइंस बोलते हैं बिकॉज जितने भी मैटर हैं, जितने भी दुनिया में मैटर है उन सबकी बनावट या तो एटम या तो मॉलिक्यूल से हुई है। और केमिस्ट्री में तुमको कंपोजिशन पढ़ाया जाता है, कंपोजिशन यानी बनावट, तो बनावट तो इन्हीं दोनों से हुई है हर मैटर की, इसलिए हम साइंस ऑफ इसको क्या बोल सकते हैं, एटम्स और मॉलिक्यूल्स, बिकॉज मैटर्स आर मेड ऑफ by atoms and molecules। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग मैटर के क्लासिफिकेशन पे बच्चों, बहुत ही बेसिक होगा ये क्लासिफिकेशन। मैटर क्या होता है, मैटर सबको जानता होगा, एनीथिंग विच हैव स्पेस एंड मास, एनीथिंग हाँ विच कवर स्पेस, विच ऑक्यूपाई या कवर स्पेस एंड हैविंग मास and having masses is called matter। ओके, कोई भी ऐसा चीज जिसके पास स्पेस कवर करता हो और जिसमें मास हो उसको हम लोग मैटर बोलेंगे। मैटर के दो क्लासिफिकेशन किए गए हैं, एक ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल क्लासिफिकेशन है, एक फिजिकल क्लासिफिकेशन। देखो फिजिकल क्लासिफिकेशन किस चीज के आधार पे, टेम्परेचर और प्रेशर के आधार पे, फिजिकल स्टेट के आधार पे। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन तीन है जो तुम पढ़ते हो, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड, लिक्विड और गैस फिजिकल क्लासिफिकेशन है। उसके बाद केमिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन यानी केमिकल बनावट के आधार पे। केमिकल बनावट के आधार पे बच्चों इसके दो टाइप हैं, इसके दो टाइप है बच्चों। पहला टाइप है प्योर सब्सटेंस, ये 9th में आप पढ़े होंगे, हम नहीं पढ़ाया है। और दूसरा होता है मिक्सचर, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस के बच्चों दो टाइप होते हैं, सबको पता है, एक को बोलते हैं एलिमेंट और दूसरे को बोलते हैं कंपाउंड। कंपाउंड के दो टाइप होते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। कंपाउंड्स के दो टाइप होते हैं, आप लिख लेना, मेरे पास जगह नहीं है। एलिमेंट्स के हम आपको तीन लिखा दे रहे हैं। एलिमेंट्स के तीन टाइप होते हैं, मेटल्स, दूसरा नॉन मेटल्स और तीसरा मेटलॉइड। ठीक है, कंपाउंड के दो टाइप होते हैं बच्चों, ऑर्गेनिक और दूसरा इनऑर्गेनिक। अच्छे से लिख लीजिए, नीचे क्या आ रहा है, क्या, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। कंपाउंड के दो टाइप होते हैं बच्चों, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, आप लिख लीजिएगा, यहां जगह नहीं हो रहा है। अब आते हैं हम लोग मिक्सचर के क्लासिफिकेशन पे। आप अच्छा सा बड़ा सा पेज में इसको कवर करने की कोशिश कीजिए, मिक्सचर का क्लासिफिकेशन। ठीक है, क्लासिफिकेशन मिक्सचर भी आपने दो प्रकार का पढ़ा होगा, एक को बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर। देखो दिल से बना लेना इस टेबल को, बिकॉज क्या बताने वाले, ध्यान से सुन लेना मेरी बात को, ऐसा टेबल तुमको पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलने वाला। क्या बोल दिया सर? जी सर, आप एनसीईआरटी जो भी आईटी खंगालना है खंगाल लो, हमने सबको जोड़ के रख दिया, हमने सबको जोड़ के रख दिया पूरी केमिस्ट्री को इस टेबल में। तो बचपन से आगे जितना पढ़ोगे अनंत तक सबको हमने जोड़ दिया है, तुम ध्यान से देखना, इतने कहीं नहीं मिलेंगे तुमको। तो देख लीजिए, केमिकल, फिजिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन मतलब ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, सॉलिड, लिक्विड, गैस। इसमें दो और कोई पढ़ाता है, एक बीईसी, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, हम भी बोल रहे हैं, कोई नहीं बोलेगा सर ऐसा दिया था। और फिफ्थ इज प्लाज्मा। इफ यू वांट देन यू कैन राइट टू मोर स्टेट्स, बीईसी, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट एंड प्लाज्मा। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट एंड प्लाज्मा, यू कैन राइट दीज टू नेम्स। अभी ज्यादा खोज हुआ नहीं है, साइंस में शामिल नहीं किया उन्होंने।
चलिए पढ़ाया जाएगा, हम पढ़ा देंगे, टेंशन मत लीजिए, अभी हम आपको पढ़ा देंगे। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस, बीईसी और प्लाज्मा, आई विल टीच यू बोथ बीईसी एंड प्लाज्मा। अब मिक्सचर के दो टाइप हम लोग आ जाते हैं, होमो, आप इसको कंटिन्यू करना, हम यहाँ कर रहे हैं। होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर को बच्चों सॉल्यूशन बोलते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर को क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन बोलते हैं, सॉल्यूशन भी बोलते हैं। सॉल्यूशन के भी टाइप्स होते हैं बच्चों, सॉल्यूशन के भी टाइप होते हैं, 3 टाइप। एक सॉलिड सॉल्यूशन जिसका नाम एक एलॉय है, जिसका नाम एलॉय है तुम जानते होगे। उसके बाद लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन तो बहुत सारे हैं। और तीसरा गैसियस सॉल्यूशन, गैसियस सॉल्यूशन, गैसियस सॉल्यूशन एयर है बच्चों, गैसियस सॉल्यूशन एयर है। लिक्विड सॉल्यूशन सॉल्ट सॉल्यूशन है आपका, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन के टाइप हो गए होमो के। अब आते हैं हेट्रो में। हेट्रोजीनियस का कोई टाइप जानता है क्या? हेट्रोजीनियस मिक्सचर का कोई टाइप जानता है? नहीं जानते हैं, अरे वाह वेरी गुड। कोलाइडल, कोलाइडल बच्चों, कोलाइडल, क्या आप कोलाइडल के टाइप जानते हैं? ये तो पक्का नहीं जानते होंगे। सस्पेंशन, कोलाइडल के बच्चों 5 टाइप होता है, कोलाइडल के 5 टाइप होता है, सॉल, जेल, इमल्सन, उसके बाद आता है बच्चों सॉल, जेल, इमल्सन, फोम और एरोसोल। आगे मैटर पे आ जाते हैं। एनर्जी का डेफिनेशन तुम जानते होगे, द कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी, जिसमें काम करने की क्षमता हो, कुछ ना कुछ वो काम कर रही हो, लाइट काम कर रही है, सब ना सब कुछ ना कुछ काम ही कर रहे हैं एनर्जी। तो मैटर सब लोग जानता है, मैटर क्या होता है? मैटर आप जानते ही हैं, इसमें कुछ देने की जरूरत नहीं है। एनीथिंग, एनीथिंग which have mass and occupy a space is called matter। एग्जाम्पल तुम जान ही रहोगे, कुछ भी लिख दो, कोई भी अपने आसपास का चीज लिख दोगे तो मैटर हो जाएगा। दूसरा एनर्जी, एनर्जी का डेफिनेशन भी सब लोग जान रहा होगा, द कैपेसिटी टू डू वर्क। द कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। जैसे एग्जांपल दे तुम जान ही रहोगे इसका, लाइट, हीट, साउंड वगैरह वगैरह। चलिए, और मास और एनर्जी में रिलेशन हम आपको बताते रहे, देखो रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड एनर्जी। मास यानी मैटर, मास यानी मैटर, मैटर के पास मास होता है। क्या रिलेशन है, किसी को पता है क्या? किसी को पता है? जल्दी बता दो। E बराबर mc स्क्वायर, इसको आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशनशिप बोलते हैं। क्या आपने कभी देखा है फॉर्मूला? आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन, जहां पर E होता है एनर्जी और m होता है मास लॉस्ट और c होता है स्पीड ऑफ लाइट, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मतलब अगर तुमने 1 ग्राम मास को, 1 ग्राम मास को एनर्जी में बनाया तो भी बहुत सारा एनर्जी बनता है, याद रखना बहुत ज्यादा। एक यू से, एक यू समझता है 1 AMU, एक यू से बनता है 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओ तेरी, एक यू, एक एटॉमिक मास यूनिट, पता है हाइड्रोजन का मास है ये 1 यू, पढ़े हो ना 1, तो हम यू बता रहे हैं, यू पढ़े हो ना, एटम के मास को यू में नापते हैं। तो 1 यू मास को अगर तुमने बनाना एनर्जी, सिर्फ 1 यू, 1 ग्राम से भी छोटा है ये, 1 ग्राम से भी बहुत छोटा है, तो ये 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये मेरे को याद है इसलिए हम आपको बता रहे हैं। बाकी आप 1 ग्राम को बना लेना, खुद से बना लोगे तो बन जाएगा। 8 दूना 16, 16 में से 3 चला गया 13, 9 × 10⁻13 हम तो बना दिए। 9 × 10⁻13 जूल एनर्जी बनेगा 1 ग्राम से बनाओगे। तो ये मास और एनर्जी का रिलेशन हो गया, मतलब एनर्जी को मास बना सकते हैं, मास को एनर्जी बना सकते हैं, ठीक है। इस पे बाद में आगे चर्चा होगी, बहुत डिटेल में है, बहुत पढ़ना है इनके बारे में। अभी सॉलिड, लिक्विड, गैस आप बचपन से पढ़ रहे हैं। सॉलिड किसको बोलते हैं? शेप और वॉल्यूम 2 वर्ड में डेफिनेशन होगा। सॉलिड विच हैव फिक्स शेप, फिक्स वॉल्यूम, लिक्विड अनफिक्स शेप, फिक्स वॉल्यूम, गैस दोनों अनफिक्स। 2 आपने नाम सुना होगा,
11th में ये भी पढ़ लीजिए, प्लाज्मा एंड बीईसी बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। व्हाट इज प्लाज्मा? तो प्लाज्मा, दिस स्टेट कंटेन्स लो डेंसिटी आयोनाइज्ड गैसेस एट हाई टेम्परेचर। मतलब कोई एटम है, एटम को आप एनर्जी दोगे, टेम्परेचर बढ़ेगा तो एनर्जी मिलेगा, एनर्जी मिलेगा तो एटम आयन बन जाएगा, और आयन बन के उड़ रहा है तो वो जलता हुआ दिखेगा, जैसे फ्लेम, दिया जलाते हो, कैंडल जलाते हो, फ्लेम बनता है, तो फ्लेम इज प्लाज्मा स्टेट। मतलब इसके अंदर क्या होता है, गैस होते हैं और आयन के फॉर्म में होते हैं। ओ एग्जाम्पल क्लाउड्स भी होता है, देखो क्लाउड्स, बादल तुम जानते हो कि प्लस चार्ज माइनस चार्ज होता है, तो उसमें भी गैस है और चार्ज है, तो वो भी हुआ प्लाज्मा। अगला बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट बीसी, ये इसका जस्ट उल्टा होता है। मतलब ये गैस है तो गैस को आप इकट्ठा करोगे, कंडेंस करोगे तो ठंडा हो जाएगा, पानी हो जाएगा, तो इसलिए देखो इट इज आल्सो कॉल्ड सुपर कूल लिक्विड, इसको हम लोग सुपर कूल लिक्विड बोलते हैं। ये जस्ट उल्टा होता है प्लाज्मा का, एग्जांपल इसका सुपर कंडक्टर, नोट कर ले। केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में पहला टाइप आता है बच्चों प्योर सब्सटेंस। तो प्योर सब्सटेंस या सिर्फ सब्सटेंस इसी को बोलते हैं। क्या डेफिनेशन है? तो वैसा मैटर, ध्यान सुनेंगे, वैसा मैटर जो कि किसी भी फिजिकल प्रोसेस के द्वारा सेपरेट नहीं किया जा सकता। ठीक है, ध्यान सुनेंगे, द मैटर विच कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय एनी फिजिकल प्रोसेस। ठीक है, इट्स कॉल्ड सब्सटेंस या प्योर सब्सटेंस। एग्जाम्पल देखना बच्चों, एग्जाम्पल जैसे देखो सोडियम, सोडियम को तुम कुछ भी कर लो, क्या इसको आप तोड़ के कुछ और बना सकते हो? नहीं। मान लो आप सोडियम को तोड़े तो सोडियम ही रहेगा, फिजिकल प्रोसेस से। फिजिकल प्रोसेस मतलब गर्म ठंडा, हीटिंग बॉइलिंग, हीटिंग कूलिंग, गर्म ठंडा करके क्या आप सोडियम को कुछ और बना सकते हैं? नहीं। आयरन, मतलब इसमें एलिमेंट लेना है एग्जाम्पल में, और कंपाउंड भी लेना है, वाटर, नमक। बताओ अगर हम वाटर को उबाल दे तो भी वाटर, वाटर को ठंडा करें तो भी वाटर। तो फिजिकल प्रोसेस से आप नहीं बना सकते कुछ और, उसको रिएक्शन से बना सकते हो, वाटर को हम केमिकल रिएक्शन से तोड़ सकते हैं, लेकिन फिजिकल प्रोसेस से नहीं तोड़ सकते, तो उसको हम लोग प्योर सब्सटेंस बोलते हैं। प्योर सब्सटेंस दो टाइप के होता है, इट हैज टू टाइप्स, इसके दो टाइप्स होते हैं, पहला है एलिमेंट और दूसरा है कंपाउंड। एलिमेंट किसको बोलते हैं आपको पता ही होगा, एलिमेंट क्या है? तो वैसा सब्सटेंस, देखो जिसका टाइप है पहला वर्ड उसी का लिख रहा, ये किसका टाइप है? सब्सटेंस का, तो बोलेंगे हम लोग द टाइप ऑफ सब्सटेंस, द टाइप ऑफ सब्सटेंस which is made by one type of atom। हाँ एक ही बात है, वन टाइप ऑफ एटम्स, एक ही प्रकार के एटम से या सेम काइंड के एटम से बना हो। जैसे एग्जांपल गोल्ड, सिल्वर, डॉट डॉट डॉट, जानते होगे टोटल 118 एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल में। तो कोई भी एक एलिमेंट का आप टुकड़ा ले लोगे, जैसे गोल्ड ले लिया, सिल्वर ले लिया, डायमंड ले लिया, एक ही प्रकार के एटम से बना होता है। ठीक है, एलिमेंट के 3 टाइप्स होते हैं, इट हैज 3 टाइप्स। पहला हो गया मेटल, मेटल किसको बोलते हैं? विच लॉस इलेक्ट्रॉन, मेटल वो है जो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, ये सब आप 10th में पढ़े होंगे, राइट। एग्जांपल देने की कोई जरूरत नहीं है, फिर भी दे दे रहे हैं, सिल्वर, गोल्ड, सोडियम, आयरन वगैरह वगैरह। दूसरा होता है बच्चों नॉन मेटल, नॉन मेटल, नॉन मेटल कौन है? विच गेन इलेक्ट्रॉन, द एलिमेंट विच गेन इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन्स गेन करे,
इलेक्ट्रॉन गेन करके माइनस चार्ज बना ले तो उसको हम लोग इलेक्ट्रोनिगेटिव बोलते हैं, इलेक्ट्रोनिगेटिव बोलते हैं। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एक्सेट्रा। तीसरा बच्चों मेटल वाइड, तीसरा बच्चों मेटल वाइड, मेटल वाइड जो मेटल और नॉन मेटल दोनों का प्रॉपर्टी शो करे, which shows properties of both, which shows properties of both, दोनों का प्रॉपर्टी है बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, ये सब बच्चों। चलिए, तो ये आप सब जानते होंगे, नोट कर लिया होगा आपने। ओके, तो दूसरा टाइप था बच्चों कंपाउंड, प्योर सब्सटेंस का। कंपाउंड क्या होता है, तो बोलते हैं द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स इन फिक्स रेशियो। जब दो या दो से अधिक एलिमेंट फिक्स रेशियो में मिलेगा तो कंपाउंड बनता है। ठीक है, द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स in fixed ratio is called compound। ठीक है, कंपाउंड का एग्जांपल सबको पता होगा, बहुत सारे होते हैं, H2O, NaCl। इसमें बहुत सारे लॉ लगते हैं, तुमने पढ़ा होगा कि इनमें रेशियो ऑफ मास फिक्स होता है, वो सब भी आपको यहाँ मिलेगा। ठीक है बच्चों, उसके बाद आते हैं हम लोग मिक्सचर पे। जो प्योर सब्सटेंस के बाद आता है मिक्सचर। मिक्सचर क्या है, द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस, द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस का कॉम्बिनेशन। मिक्सचर में दो टाइप होता है, होमो हेट्रो, होमोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर बच्चों जिसका यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है, विच हैज यूनिफॉर्म कंपोजिशन, एक समान बनावट हो। इसका एग्जांपल होता है सॉल्यूशन। और उसके बाद आता है हेट्रोजीनियस, हेट्रोजीनियस मिक्सचर बच्चों इसका होता है नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। जिसका एग्जांपल होता है बच्चों कोलाइडल, कोलाइडल या सस्पेंशन। चलिए, तो ये काम हो गया अपना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, आप इतना नोट कर लीजिए फटाफट। क्या होता है यूनिट्स भाई, तो जैसे आप कोई भी नंबर लिखते हो फिजिक्स में, ध्यान देंगे, कोई भी नंबर आप लिखते हो, जैसे आपने लेंथ लिखा, तो आप लेंथ लिखते हो तो 10 लिखोगे, फिर लास्ट में मीटर लिखोगे, मीटर यूनिट है। तो यूनिट क्या होता है, तो यूनिट बोलते हैं बच्चों स्टैंडर्ड रेफरेंस। एक स्टैंडर्ड रेफरेंस है, एक रेफरेंस है, रेफरेंस समझता है जिससे हम तुलना करते हैं। जैसे मान लो हमको ये बोर्ड को नापना है, तो इस बोर्ड को नापने के लिए हम दो काम कर सकते हैं। एक हम कुछ रेफरेंस बना लेंगे, जैसे इतना बड़ा रॉड को हम 1 मीटर मान लिए और हम उससे नापेंगे, बोलेंगे 2 बार ना हो गया, 2 मीटर लंबा बोर्ड है। हम इस पेन से नाप सकते हैं, इसको हम स्टैंडर्ड रेफरेंस बना लिए। रेफरेंस समझता है जिससे आप मिलाते हो, जैसे आप पढ़ते हो तो रेफरेंस बुक होता है आपके पास, टीचर कुछ भी पढ़ाएगा या कोई कुछ बोलेगा तुम उस बुक में मिलाओगे जाके, इस बुक में ऐसा दिया है कि नहीं। तो आप मान लो इस पेन को रेफरेंस नाप लिए, फिर आप इस पेन के मदद से आप ये बोर्ड को नापोगे और देखोगे कि ये पेन 10 बार ऐसे पेन रोटेट करना पड़ा, मतलब 10 पेन इसकी लंबाई। समझ में आ रहा। उसी तरह मीटर को भी स्टैंडर्ड रेफरेंस बनाया गया बच्चों, होता है स्टैंडर्ड रेफरेंस। स्टैंडर्ड रेफरेंस in which, in the terms of which any physical quantity
कैन बी मेजर्ड, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग यूनिट में नाप सकते हैं, यानी एक रेफरेंस है, समझ में आया? रेफरेंस यानी तुलना करने के लिए, ठीक है। जैसे एग्जांपल आप ले लो मीटर, या रेफरेंस है, लेंथ नापते हो मीटर में, ठीक है। सेकंड में टाइम नापते हैं तो वो भी स्टैंडर्ड रेफरेंस हो गया। ये एग्जांपल हो गया आपको मीटर मीटर। अच्छा, यूनिट बच्चों बहुत सारे टाइप के होते हैं। बेसिकली यूनिट्स के दो टाइप्स होते हैं। तो यूनिट्स के दो टाइप होते हैं, एक को फंडामेंटल यूनिट बोलते हैं, एक को फंडामेंटल यूनिट बोलते हैं, और दूसरे को हम लोग बोलते हैं बच्चों डेराइव्ड यूनिट। फंडामेंटल को बेसिक यूनिट भी बोलते हैं। तो फंडामेंटल यूनिट का क्या डेफिनेशन है? वैसे यूनिट जो इंडिपेंडेंट है, किसी पर डिपेंड नहीं है, इंडिपेंडेंट, ठीक है। ये एक वर्ड काफी है इसका डेफिनेशन के लिए, इंडिपेंडेंट यूनिट्स। ये इंडिपेंडेंट है, ठीक है। कितने होते हैं फंडामेंटल यूनिट्स? 7 होते हैं, 7 फंडामेंटल यूनिट्स, टोटल 7 हैं, ठीक है। और बाकी यूनिट को बच्चों फंडामेंटल से निकाला गया। जैसे देखो एग्जांपल, मीटर पर सेकेंड, तो देखो मीटर और सेकेंड मिला हुआ है ना इसमें, तो दो चीजों को मिला करके जो यूनिट बना उसको डिराइव्ड बोल दिए, इनसे निकाला गया, तो इसको हम लोग बोलते हैं इट डिपेंड्स ऑन फंडामेंटल यूनिट। यह फंडामेंटल यूनिट्स पे डिपेंड करते हैं। इसकी संख्या नॉट फिक्स्ड, लार्ज नंबर ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स हैं। सॉरी, लार्ज नंबर ऑफ डिराइव्ड यूनिट्स। देखिए तो फंडामेंटल यूनिट कौन कौन है हम लोग थोड़ा यहाँ पर देख लेते हैं जल्दी से बच्चों, ध्यान देंगे इधर। फिजिकल क्वांटिटी हम यहाँ लिख रहे हैं। फिजिकल क्वांटिटी समझता है ना, विच कैन बी मेजर्ड। फिजिकल क्वांटिटी मतलब जो फिजिक्स में आप पढ़ते हो, फिजिकल क्वांटिटी मतलब ऐसा कोई भी चीज जिसको आप नाप सकते हो, विच कैन बी मेजर्ड। ऐसा कोई भी चीज जिसको आप मेजर कर सकते हो उसको फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं, जैसे लेंथ, मास, ये सब। चलिए देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहला फिजिकल क्वांटिटी है बच्चों लेंथ। लेंथ का सिंबल एल है, इसका यूनिट होता है मीटर, आप जानते होंगे। एसआई यूनिट भी तुम इसको बोलते हो। फंडामेंटल यूनिट जो लिख रहे हैं हम लोग एसआई सिस्टम में लिख रहे हैं, एसआई यूनिट। अभी हम उस पर भी आते हैं। दूसरा होता है बच्चों मास। मास का सिंबल एम है, इसका यूनिट है किलोग्राम। किलोग्राम का सिंबल केजी होता है। तीसरा है बच्चों टाइम। टाइम का होता है सेकंड, टी। सिर्फ एस भी लिख सकते हैं, स्मॉल एस। चौथा होता है इलेक्ट्रिक करंट, आई सिंबल है, इलेक्ट्रिक करंट। इसका यूनिट होता है बच्चों एम्पियर, ए। पांचवा होता है टेम्परेचर। टेम्परेचर कैपिटल टी है। इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल आई होता है, नहीं फंडामेंटल नहीं हो, डिराइव्ड है, बताते हैं एक सेकंड। टेम्परेचर टी, देखो कैपिटल टी टेम्परेचर, स्मॉल टी टाइम। बच्चों इसको ध्यान रखना, टाइम के लिए स्मॉल टी पूरे फिजिक्स में, कैपिटल टी के लिए टेम्परेचर।
तो टेम्परेचर कैपिटल टी, इसका यूनिट होता है केल्विन, केल्विन यानी के। 5 हो गया, 2 और है। 6th नंबर है बच्चों लुमिनस इंटेंसिटी। लुमिनस इंटेंसिटी का मतलब होता है लाइट की इंटेंसिटी। लुमिनस इंटेंसिटी मतलब होता है बच्चों इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इसका यूनिट होता है बच्चों कैंडेला, CD। ठीक है, और अगला है आखिरी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट होगा मोल, MOLE पूरा नाम है, शॉर्ट में भी हम लोग MOL लिखते हैं। तो ये बच्चों 7 ऐसे यूनिट हैं जो कहीं से निकाले नहीं गए हैं, बाकी लोग इनके मदद से निकाले गए हैं। अब एक बच्चा पूछ रहा है कि सर करंट का कूलम पर सेकेंड होना चाहिए, तो आपको हम बता दें, बहुत सिंपल सी बात है। देखिए करंट इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, करंट इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। तो जो करंट का यूनिट है बच्चों एम्पियर, वो किसी से नहीं निकला है, जबकि चार्ज इक्वल टू करंट इंटू टाइम ही निकला है इनसे। समझ में आया? तो करंट का एम्पियर इंटू सेकेंड, एम्पियर इंटू सेकेंड को ही कूलम बोला गया होगा। जो भी आप बचपन में पढ़ते हो थोड़ा कम जानकारी रहता है, अभी आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। तो अगली बार आप ऐसा याद रखिएगा कि एम्पियर फंडामेंटल है, कूलम डेराइव्ड है, निकाला गया है वो। ठीक है, आप इस 7 के अलावा अगर कोई भी नाम सुने 8वां, तो याद रखना कि वो इन 7 से ही पैदा हुआ है, और उसके बाद उनका नाम बदल के किसी साइंटिस्ट के नाम पे रख दिया गया होगा। जैसे जूल हो गया, कूलम हो गया, वाट हो गया, वोल्ट हो गया, ऑल आर डिराइव फ्रॉम दिस। नाम पर हो, डिराइव मतलब क्या होता है? निकालना। तो मैथ्स में क्वेश्चन करते हो, डिराइव द फार्मूला, डिराइव द फार्मूला करते हो ना, डिराइव द इक्वेशन, डिराइव द पॉलिनोमियल, डिराइव है निकालना, ये निकाला गया है इसमें से। तो फंडामेंटल 7 होता है, इसीलिए हम इसको बोले हैं इंडिपेंडेंट यूनिट्स। ऐसे यूनिट जो इंडिपेंडेंट हो, आजाद हो, किसी पर डिपेंड नहीं करते हो, 7 है। और 2 गो और है, उसको कॉम्प्लीमेंट्री बोलते हैं, बाद में जोड़ा गया था, वो आपको फिजिक्स में मिलेगा, एंगल और एस्टेरेडियन। एंगल और सॉलिड एंगल, सॉरी, एंगल का यूनिट रेडियन होता है ना, वो भी फंडामेंटल में बाद में डाला गया था, बाद में 7 को के अलावा। बट वो केमिस्ट्री में तो जरूरत पड़ती नहीं है, इसलिए हम यहाँ नहीं लिख रहे हैं, फिजिक्स में आएगा, ये सब फिजिक्स में भी आपको पढ़ना है। चलिए, तो अब हम लोग आते हैं डेराइव्ड पे। डेराइव पे आ जाते हैं, थोड़ा सा जल्दी से 2-4 एग्जांपल कर लेंगे, डेराइव का भी हो जाएगा काम खत्म। आप ये 7 को टेबल बना के अच्छे से लिख लीजिए और याद कर जाइएगा, कल हम पूछेंगे। अब आ जाते हैं बच्चों डेराइव्ड यूनिट पे। तो डेराइव्ड का नाम ही का मतलब होता है, तो डेराइव वर्ड का मतलब होता है निकालना, को बोलता है डेराइव द फॉर्मूला, समझो फॉर्मूला निकालने बोल रहा है। तो डेफिनेशन तो हमने बता दिया है कि ऐसा यूनिट जो फंडामेंटल से निकाला गया हो, ऐसा यूनिट जो फंडामेंटल से निकाला गया हो। ठीक है, बता दिया हमने डेफिनेशन, बस आप एग्जांपल देख लो, जैसे एरिया देखना, उसके बाद वॉल्यूम, उसके बाद आप आ जाइए एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी, फोर्स, प्रेशर, वर्क या एनर्जी। अब ये सब भी फिजिकल क्वांटिटी है, देखो ये भी फिजिकल क्वांटिटी, ये भी फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी समझना है ना, विच कैन बी मेजर्ड, जिसको तुम नाप सकते हो। तो 7 गो फंडामेंटल है, बाकी सब डेराइव। बाकी मतलब कितने हैं? बहुत सारे हैं, बहुत सारे, गिना नहीं गया अभी तक, बहुत सारे। जितना भी नाम तुम फिजिक्स में सुनते हो सब फिजिकल क्वांटिटी है। डेफिनेशन क्या है? विच कैन बी मेजर्ड। फिजिकल क्वांटिटी, उसके बाद इसका फॉर्मूला हम लोग लिख लेते हैं, और फिर इसका यूनिट लिख लेंगे, डेराइव्ड यूनिट।
देखो एरिया का फॉर्मूला होता है बच्चों लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ भी मीटर में, ब्रेथ भी मीटर में, तो इसका यूनिट हो जाएगा मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम का होता है एल इंटू बी इंटू हाइट, तीनों मीटर में नापते हैं तो इसका यूनिट हो जाएगा मीटर क्यूब। डेंसिटी होता है बच्चों मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास का यूनिट केजी और वॉल्यूम का यूनिट मीटर क्यूब। तो केजी डिवाइडेड बाय मीटर क्यूब, तो इसको हम लोग लिख देते हैं केजी मीटर क्यूब का पावर -3। फोर्स का फॉर्मूला होता है बच्चों मास अपॉन एक्सीलरेशन, मास अपॉन एक्सीलरेशन जानते होंगे सब, सॉरी मास इनटू एक्सीलरेशन। फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, तो मास का हो जाएगा केजी और एक्सीलरेशन का तुम जानते होगे मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन को जानते हैं ना, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसको बाद में बोल दिया गया न्यूटन। तो बड़े बड़े डिराइव्ड यूनिट को ना नाम बदल बदल के कुछ रख दिया गया, ठीक है, इसी को न्यूटन बोल दिया गया। प्रेशर का फॉर्मूला देखो, प्रेशर क्या होता है बताइए, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स का यूनिट हो गया न्यूटन, एरिया का मीटर स्क्वायर, ये आ गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसको पास्कल बोल दिया गया। ये सब डिराइव्ड है, ठीक है। वर्क और एनर्जी को इधर अलग कर लेते थोड़ा सा नीचे, वर्क हो या एनर्जी हो, वर्क हो और एनर्जी हो, ध्यान देंगे। तो वर्क और एनर्जी हो गया आपका फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स का हो गया न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट का मीटर, न्यूटन मीटर, जिसको हम लोग जूल बोलते हैं। चलिए ये सारे डिराइव्ड यूनिट एसआई सिस्टम में लिखे गए हैं। अब सुनेंगे हम लोग थोड़ा सा सिस्टम ऑफ यूनिट के बारे में। सिस्टम ऑफ यूनिट मतलब इसका हिंदी है यूनिट लिखने के तरीके, यूनिट लिखने के तरीके, सिस्टम मतलब तरीका। ऐसे देखो यूनिट लिखने के बहुत तरीके होते हैं, जैसे जैसे समझना, लेंथ का यूनिट मीटर भी होता है, लेंथ का यूनिट सेंटीमीटर भी होता है, लेंथ का यूनिट किलोमीटर भी होता है। क्या ये कब क्या यूज करोगे बराबर, तो अलग अलग तरीके बनाए गए बच्चों, ध्यान से सुनेंगे। यूनिट लिखने के तरीके, तो पहला तरीका है बच्चों, पहला तरीका होता है एसआई सिस्टम, सिस्टम यानी तरीका। पहला तरीका होता है एसआई, दूसरा होता है बच्चों सीजीएस, तीसरा होता है बच्चों एफपीएस, पहला एमकेएस लिख लो, एमकेएस, और चौथा होता है एसआई, ठीक है। तो ये सब तरीका है, थोड़ी देर में आपको समझ जाएगा तरीका मतलब क्या होता है। देखिए ध्यान देंगे इधर सभी लोग, तो यूनिट लिखने के तरीके, जैसे अभी हमने सारे यूनिट एमकेएस में लिखे हैं, एमकेएस मतलब समझ रहा होगा मीटर किलोग्राम सेकंड, देख लो मेरे सारे यूनिट में मीटर है, किलोग्राम है और सेकंड है। सीजीएस मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, एफपीएस मतलब फुट पाउंड सेकंड, एसआई मतलब सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, पूरे विश्व में चलने वाला सिस्टम। तो एमकेएस और एसआई लगभग सेम होता है। एमकेएस सिस्टम और एसआई सिस्टम क्या होता है बच्चों, लगभग सेम होता है, एक जैसा होता है। तो इसको हम लोग देखते हैं, नोट कर लीजिए आप फट से। चलिए तो पहला सिस्टम ऑफ यूनिट है, सिस्टम ऑफ यूनिट्स मतलब यूनिट लिखने के तरीके। तो सबसे पहला तरीका होता है एमकेएस में लिखा जाए, एमकेएस सिस्टम। देखिए एमकेएस का फुल फॉर्म आपको जान लो तो समझ जाएगा, एम फॉर मीटर, के फॉर किलोग्राम और एस फॉर सेकंड। मतलब वैसा सिस्टम, ध्यान सुनना, वैसा सिस्टम जिसमें लेंथ को मीटर में नापा जाए और मास को केजी में नापा जाए और यानी किलोग्राम, और टाइम को सेकंड में नापा जाए, तो इसको हम लोग एमकेएस सिस्टम बोलेंगे, ठीक है। समझ में आ गया ना, बहुत आसान है। जैसे एग्जांपल एक ले लो, जैसे एग्जांपल ले लो, जैसे अगर आप बात करोगे मास, मास नहीं सॉरी, डेंसिटी ले लो, अभी जो लिए थे वही ले लो, वॉल्यूम ले लो, पहले वॉल्यूम लिखो, एरिया, वॉल्यूम और डेंसिटी, वर्क
और एनर्जी, बस इतना भी चल जाएगा, ठीक है। अब देखो ये क्वांटिटी आपके, इस क्वांटिटी का अगर हम यूनिट एमकेएस सिस्टम में लिखें, एमकेएस सिस्टम यूनिट, एमकेएस सिस्टम में यूनिट लिखे तो इसका एरिया मीटर स्क्वायर ही लिखना पड़ेगा, मीटर स्क्वायर लिखना पड़ेगा, सुनना ध्यान से। वॉल्यूम को लिखना पड़ेगा तो मीटर क्यूब। तुम तो बोलोगे सर एसआई जैसा है, बिल्कुल एसआई जैसा ही है एमकेएस। डेंसिटी का हो जाएगा मास अपॉन वॉल्यूम, तो क्या हो जाएगा केजी पर मीटर क्यूब। यहां देखना बदलेगा, यहां पर आएगा वर्क, वर्क का फॉर्मूला क्या होता था, वर्क का फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी इसका आता था, देखो फोर्स का आता था केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, शायद ये नहीं समझा होगा आपको। तो फोर्स का यूनिट क्या आता था, इधर देखेंगे फोर्स का फॉर्मूला होता था, चाहो तुम फोर्स भी लिख लो यार, अच्छा रहेगा। फोर्स का फॉर्मूला है मास इनटू एक्सीलरेशन, मास का यूनिट केजी और एक्सीलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसको न्यूटन में लिखेंगे। क्यों, एमकेएस में सिर्फ एमकेएस ही दिखना चाहिए, मीटर किलोग्राम सेकंड, देखो दिख रहा है, समझ में आ गया। न्यूटन इसको नहीं लिखोगे, एमकेएस यूनिट बोलेगा तो क्या लिखेंगे हम लोग, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फोर्स, फोर्स के बाद आप प्रेशर लिख लो, प्रेशर देखो, प्रेशर क्या फॉर्मूला था, फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स का यूनिट क्या रखोगे केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर अपॉन एरिया मीटर स्क्वायर, एक मीटर कट गया, ये बन गया केजी मीटर का पावर -1 सेकंड का पावर -2, सॉरी। क्या आपको समझ में आ रहा है एमकेएस में क्या करना है, कुछ नहीं करना है, जो आप शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं साइंटिस्टों का वो यूज नहीं करना है, पूरे केजी मीटर और सेकंड में ही लिख के देना है। अच्छा अब बात करते हैं एनर्जी की, एनर्जी या वर्क की, बस फॉर्मूला याद रहे तो यूनिट तो फिजिक्स में दाएं हाथ का खेल है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स का क्या हो गया केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू मीटर, तो आ जाएगा केजी मीटर स्क्वायर सेकंड का पावर -2, ठीक है। ये हो गया बच्चों एमकेएस यूनिट, एमकेएस सिस्टम में यूनिट, मतलब एमकेएस तरीके से यूनिट लिखना, समझ में आ गया होगा, बहुत आसान है, नाम में इसका कहानी बता रहा है, एमकेएस मतलब मीटर किलोग्राम सेकंड, यानी इसमें जब हम यूनिट लिखेंगे तो मीटर किलोग्राम और सेकंड ही तीन ही वर्ड का इस्तेमाल करना है और लिखते रहना है, बढ़िया बात है। यानी आपको जो फंडामेंटल 7 को दिए थे ना वही होना चाहिए, उसके अलावा कोई नाम आना ही नहीं चाहिए, साइंटिस्ट का भी नाम नहीं आना चाहिए, इनकेस में नहीं आता है किसी का नाम, वो साइंटिस्ट लोग का नाम पता है, कोई सिस्टम आता है एसआई में आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मिटा दें। दूसरा बच्चों है, दूसरा सिस्टम है सीजीएस सिस्टम। दूसरा तरीका है कि आप सीजीएस में लिखिए, समझना, देखिए मेरी बात को समझिए। जैसे हमने एक बच्चे को पढ़ाया, हमने एक बच्चे को पढ़ाया कि बच्चा लेंथ का यूनिट, समझना लेंथ का यूनिट मीटर में है, तो उस बच्चे को समझ में आया अच्छा लंबाई को मीटर में नापते हैं। बट वो बच्चा अगर समझदार है तो तुरंत क्वेश्चन पूछेगा सर सेंटीमीटर में भी तो नापते हैं, किलोमीटर में भी तो नापते हैं। अब हम क्या बोलेंगे उसको, हम उसको ये बोलेंगे देखो मीटर में एसआई में नापते हैं, सेंटीमीटर में सीजीएस में नापते हैं, किलोग्राम के लिए अलग सिस्टम है, मतलब तरीके बने हुए हैं। आपको छोटा यूज करना है तो अलग नाम हम बोलेंगे, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तरीका है हर चीज का अपना। दो तीनों सही बोला है, लड़के ने गलत थोड़ी बोला है, लंबाई को मीटर में भी नापते हैं, लंबाई को सेंटीमीटर में, किलोमीटर में भी। तो अब आपको सिस्टम का नाम बताया जाएगा, एसआई में लिखो, जब हम बोले एसआई में लिखो तो एसआई में ही लिखना पड़ेगा, जब हम एमकेएस बोले तो आप एमकेएस में लिखो। अभी हम आपको सीजीएस पढ़ा देते हैं तब समझेगा थोड़ा सा, देखिए सीजीएस अब आपको समझ गया होगा, जैसे एमकेएस था उसी तरह ये भी है। सीजीएस सिस्टम में देखो सी फॉर सेंटीमीटर, और एस फॉर सेकंड होता है, हम लोग ध्यान सुनेंगे। यानी इस सिस्टम में बच्चों लेंथ जो है, लंबाई जो है उसको सेंटीमीटर में नापना है, और मास को ग्राम में नापना है, समझना, और टाइम को सेकंड में नापना है। क्या बात है। तो केमिस्ट्री में ज्यादातर सीजीएस सिस्टम यूज होता है, फिर से मेरी बात सुनना, फिजिक्स में एसआई चलता है, केमिस्ट्री में नहीं, केमिस्ट्री में सीजीएस चलता है, इस बात को इधर लिख लेते खोपचे में हम लोग। केमिस्ट्री में सीजीएस सिस्टम ज्यादा यूज होता है, केमिस्ट्री में सीजीएस सिस्टम यूज होता है, तो कहीं कहीं ऐसा ही चलेगा बट सीजीएस। अब देखिए सीजीएस में यूनिट हम लिखते हैं इन लोगों का, फिर से कुछ करना नहीं है, अरे बहुत गोलगप्पा जैसा है यार, कैसे
तुम एसआई वाला लिखे हो ना, एमकेएस वाला, उसको बगल में रख लो, उसको बगल में रख लो। बगल में रख लिया ना तुमने, रख लिया क्या बगल में? बताओ इसका एसआई में क्या था? मीटर। तो क्या करना हम बता रहे हैं, मीटर के जगह सेंटीमीटर चेंज कर दो तो इसका यूनिट आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आपने एरिया का आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर में भी तो देखा होगा? वॉल्यूम का क्या आ जाएगा जल्दी बताओ? वॉल्यूम का आंसर क्या आ जाएगा? सेंटीमीटर क्यूब, राइट। डेंसिटी का बताओ क्या आ जाएगा? देखो बोल नहीं रहे, डेंसिटी का क्या आ जाएगा? केजी सेंटीमीटर। केजी कैसे आएगा? ग्राम आएगा ना। हाँ, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यानी मीटर की जगह सेंटीमीटर, किलोग्राम की जगह ग्राम, और टाइम की जगह सेकंड की जगह सेकंड ही रहेगा। इतना समझा नहीं? देखो समझदार बच्चे फट से समझ जाते हैं। समझदार बच्चे को इशारा काफी हो, फट से समझ गया, अरे हाँ मीटर की जगह सेंटीमीटर, केजी की जगह ग्राम। फोर्स का बताओ क्या आएगा? ग्राम सेंटीमीटर और सेकंड का पावर -2। समझ गया क्या? समझ गया? प्रेशर का बताओ, प्रेशर का बताइए कितना आएगा? ग्राम तो आएगा ही, आगे सेंटीमीटर इनवर्स है क्या? और ये ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड पावर -2। तो आपको सीजीएस यूनिट समझ में आ गया ना? तो अब बताइए, आपसे कोई सवाल पूछे अगली बार कि लेंथ का यूनिट क्या है, आपसे कोई पूछे लेंथ का यूनिट क्या है, तो आप उससे पूछना कि भाई तुम सिस्टम बता दो। हम अपने मन से कैसे लेंथ का यूनिट बता दें? मीटर बोलेंगे तो भी गलत हो सकता है, सेंटीमीटर बोले तो भी गलत होगा। वो बोलेगा एमकेएस में बोल तो हम मीटर बोलेंगे, वो बोलेगा सीजीएस में बोल तो हम सेंटीमीटर बोलेंगे। बोलो समझ में आ रहा है? अब क्या पढ़ रहे हो तुम? सिस्टम ऑफ यूनिट का मतलब आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सिस्टम ऑफ यूनिट का मतलब समझ है? हाँ, तो अब सिस्टम होता है, तरीका है सब नापने के, कौन से तरीका में आपको नापना है, बड़ा छोटा। अब देखिए अगला होता है एफपीएस। एफपीएस बस हम लोग पढ़ेंगे, उसको करेंगे नहीं, बस पढ़ के छोड़ देंगे। देखिए एफपीएस, एफपीएस सिस्टम पुराने जमाने में चलता था और अभी भी गांव खेरे में चलता है। तुमको पता होगा एफ मतलब होता है फुट, पी मतलब होता है पाउंड, और एस मतलब होता है सेकंड। टाइम का नहीं बदलता। अच्छा है, मतलब यहाँ पर लेंथ को बच्चों फुट में नापा जाता है। क्या आपके गांव में जो खेत है, आपकी जो प्लाट है, वो फुट में नहीं नापी गई है? 20 बाई 50 फुट नापी गई है क्या? क्या आपके गांव में जो अनाज नापा जाता है खेत में, वो आप देखे होगे पाउंड में नापता है? पाउंड, एक पाउंड की जगह वो लोग कुछ दूसरा वर्ड यूज करते हैं हिंदी वाला, लेकिन पाउंड है वो, ठीक है? या डंबल्स देखो इतने पाउंड का आता है। और टाइम, टाइम सेकंड नापते हैं। तो आप समझ गए होंगे क्या करना है। अगर हम इसको बदलना है एफपीएस में, तो जहां जहां सेंटीमीटर लिखा है वहां वहां फुट लिख देंगे। फुट, फीट होता है फुट का प्लूरल, और पाउंड, ग्राम के जगह पाउंड लिख देंगे, और टाइम के जगह सेकंड। तो आई थिंक आपको आ गया होगा समझ में। अब बात करते हैं एसआई की, एसआई सिस्टम की, समझना। तो एसआई सिस्टम लिख लें, यहां पर हेडिंग लगा लो एसआई। इसको बहुत सारे इसको फुल फॉर्म बनाए जाते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। एक्चुअली एक दूसरे भाषा से बना है, दूसरे देश की भाषा से, जिसका फुल फॉर्म लैटिन भाषा में है, ठीक है? आप एनसीईआरटी में पढ़ोगे, इन्होंने लिख के दिया है। देखिए फ्रेंच भाषा में है, फ्रेंच में ली सिस्टमे इंटरनेशनल, इतना बड़ा कौन याद रखेगा? आप इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, आप इसको ऐसा पढ़िए, आप इसको ऐसा पढ़िएगा, इंटरनेशनल, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, मतलब पूरे विश्व में चलने वाला सिस्टम। ये इसमें कुछ लिखना नहीं है, सुनो। इसमें पहला पॉइंट ये लिखा जाता है कि ये बिल्कुल एमकेएस के जैसा है। इट इज सिमिलर टू, इट इज सिमिलर टू एमकेएस। ये एमकेएस के जैसा है, मीटर किलोग्राम सेकंड के जैसा है। ओके, अगला देखो, सम बिगर यूनिट्स, bigger units are named on the name of scientist कुछ बड़े बड़े यूनिट को बच्चों यहां पर साइंटिस्ट के नाम पर रख दिया गया है, ठीक है?
कुछ बड़े बड़े यूनिट को यहाँ पर साइंटिस्ट के नाम पर रख दिया गया। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, अगर आपको कोई पूछे फोर्स का यूनिट बताओ तो आप बताओगे केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन काय में है ये, एमकेएस में है। बाद में इसी को एसआई वालों ने न्यूटन रख दिया, इसको एसआई वालों ने क्या बोल दिया, न्यूटन, एसआई हो गया। तो एसआई में एमकेएस ही है। जैसे कोई बोले एरिया का यूनिट बताओ, एरिया का एमकेएस में बताओ तो भी मीटर स्क्वायर, एसआई में बताओ तो भी मीटर स्क्वायर। बड़े बड़े को छोटे छोटे को उन्होंने बदला नहीं, बड़े बड़े वाले को बदल दिया उन्होंने। ठीक है, समझ में आ रहा है। दूसरा एग्जांपल देख लीजिए, जैसे आप मान लो प्रेशर की बात करो तो फोर्स अपॉन एरिया था फॉर्मूला, तो यूनिट आना चाहिए, इसमें आता था केजी मीटर स्क्वायर, सॉरी मीटर पावर -1 सेकंड पावर -2 आया था ना। ये कौन से सिस्टम में आया था, एमकेएस में। अब एसआई वालों ने बोला इतना बड़ा कौन याद रखेगा यार, तुम्हारे काम को आसान कर देते हैं हम, इसका नाम पास्कल रख दिया उन्होंने, लो याद करो, आसान हो गया तुम्हारे लिए। तो आपको सिस्टम ऑफ यूनिट आई थिंक समझ में आ गया होगा बच्चों, राइट। कुछ ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। कर दिया मैंने। कब? देखिए बच्चों, तो हम लोग आज सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में लेंथ, मास, वॉल्यूम, डेंसिटी, प्रेशर, इसके डिफरेंट यूनिट्स पढ़ेंगे, जो कि आपको 11वीं और 12वीं 2 साल काम आएगा। 1 साल नहीं, 2 साल। जब भी हम पढ़ाते हैं तो अक्सर देखते हैं बच्चे वो भूल जाते हैं, हमको बार बार बताना पड़ता है। तो आप चाहते हैं बार बार टीचर मेहनत नहीं करे, आप याद करें, तो आप इस पर ध्यान से पढ़िए। लेंथ सब लोग जानता है क्या होता है, लेंथ लंबाई, दूरी। तो लेंथ के क्या क्या डिफरेंट यूनिट्स हैं और हम आपको बस यही बताने वाले हैं। सबसे पहला यूनिट होता है लेंथ का बच्चों, मीटर। जानते हो क्या, मीटर। 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर। और मीटर से बड़ा होता है किलोमीटर। अभी बता रहे थे किलो को हटाने के लिए 10 का पावर 3 लगाना है, मीटर। समझ में आ गया। तो सबको हम मीटर में बना दे रहे हैं, देखेंगे इधर। सेंटीमीटर को भी मीटर में आप बना सकते हो, देखो ऐसे लिखो, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 का पावर -2 मीटर। देखो ये सेंटीवाट हटाना है तो -2, किलोवाट हटाना है तो 3। याद हो गया है। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, तुमने कल एफपीएस सिस्टम सुना होगा, एफपीएस, जिसमें फुट यूज होता था। तो याद रखेंगे 1 फुट बराबर कितना इंच होता है, 12 इंच। आप शायद ये जानते हैं, 12 इंच का 1 फुट होता है। आपका जो स्केल है ना, छोटी वाली, इत्तू वाली, जो आपके इसमें होगी ज्योमेट्री बॉक्स में, वो कितने फुट की होती है, आधे फुट की। देखना उसमें 6 इंच बना होता है सामने में, सेंटीमीटर 15 होता है। ठीक है, अब एक चीज देखना, हम तुमको बता रहे हैं ध्यान से। 1 इंच बच्चों आपको इतना होता है, ये इतना 1 इंच आपको इतना होता है, यहां से यहां तक, ये 1 इंच है। तो 1 इंच बराबर होता है बच्चों 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, 2.5 सेंटीमीटर। इसीलिए देखना तुम्हारा जो स्केल होता है उसमें 15 सेंटीमीटर होता है और 6 इंच होता है। ओ कैसे, 6 इंटू 2.5 करो, 15 आएगा, कर लेना आराम से। ठीक है, ओके। 6 इंटू 2.5 आ रहा है क्या, 15, देख लेंगे, 10 आ जाएगा कट के, 5 दूना 10, 50, 25, 3, चलिए 15 आ रहा है ना। तो आपकी जो छोटी वाली स्केल होती है 15 सेंटीमीटर की होती है, और जिसको आप बोलते हो 6 इंच। और बड़ी वाली जो स्केल होती है वो 1 फीट की होती है। तुम ये नहीं जानते होगे, जानते थे कभी जिंदगी में, इल्ले 1 फीट की तुम्हारी स्केल होती है, जिसमें 12 इंच होता है। वो बड़ा वाला जो स्केल है ना, इतना बड़ा, तेज फाड़ने के लिए यूज करते हैं हम लोग, स्टिक। हाँ, मारते थे टीचर लोग तुमको, स्टील का स्केल। हाँ, स्टील का स्केल। तो वो 1 फीट की होती थी। तुम अगली बार कोई मारे तो बोलना, हम बता देंगे कितने बड़ा स्केल है। 1 फीट 12 इंच और 30 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। इतना फास्ट दिमाग चलना चाहिए तुम्हारा, अगर तुम फिजिक्स के स्टूडेंट बनना चाहते हो तो, पायलट बनोगे तब। इधर ध्यान दो, 2.5, हाँ 30 सेंटीमीटर, राइट। मल्टीप्लाई करना 12 इंटू 2.5। अब देखिए 1 एंगस्ट्रॉम बताया था अभी हमने, 1 एंगस्ट्रॉम। बताओ एंगस्ट्रॉम के लिए कितना लिखोगे, 10 का पावर -10 मीटर। अच्छा, अगर हम इसको सेंटीमीटर में ले जाए तो, सेंटी में ले जाए तो सेंटी, मीटर को सेंटी करने के लिए कितना मल्टीप्लाई करते हो, 100 नहीं, 10 का पावर +2 भाई, +2। अरे बाप, मीटर से सेंटी जा रहा है, सेंटी से मीटर नहीं आ रहा है, देखना घर पचाना मत यार। मीटर से सेंटी जा रहे हैं, तो मीटर से सेंटी जा रहे हो तो 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो ठीक है। तो ये 10 में से 2 कम हो जाएगा, सॉरी, ये हो जाएगा 10 का पावर -8 सेंटीमीटर। समझ में आ गया क्या। एंगस्ट्रॉम को अगर मीटर में ही रखो यार, ये याद रखने में दिक्कत है, हम बना के सिखा दे रहे हैं तुमको, कहीं जरूरत पड़ गई तो ऑलवेज रेडी फॉर एवरी लड़ाई। तो लेंथ के काम खत्म हो गया, इतना ही जरूरत पड़ेगा हमको। मास तुम जानते हो कि क्या होता है,
अमाउंट ऑफ मटेरियल या क्वांटिटी ऑफ मटेरियल। लंबाई समझता है ना, दूरी, दूरी एक पॉइंट से 2 पॉइंट के बीच की दूरी, वो लंबाई है उसकी। मास क्या है, क्वांटिटी ऑफ मैटर, किसी भी वस्तु के अंदर जितना मैटर प्रेजेंट है, मैटर समझता है ना, मटेरियल, पेन के अंदर जितना प्लास्टिक है। अब मास का सबसे बड़ा यूनिट होता है टन, सुने होगे तुम, टन टनाटन, टन 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 टन। तो 1000 केजी, एक टन 1000 केजी, सुने होगे। ट्रक का वजन नापते हैं टन में, सुने हैं क्या। एक टन कितना होता है, 1000 किलो। 8 टन हमने लोहा मंगाया था अपने बिल्डिंग के लिए, सोच लो, इस समझ जाओ। अच्छा, एक क्विंटल, एक क्विंटल, एक क्विंटल कितना होता है, लोग गेहूं खरीदते हैं, क्विंटल 2 क्विंटल, कितना किलो का होता है एक क्विंटल, बताओ, 100 किलो। तो 10 टन में, एक टन में कितना क्विंटल होता होगा, 10 क्विंटल, 10 क्विंटल बराबर एक टन। ओके, अच्छा उसके बाद केजी, एक केजी में 2.2 पाउंड होता है। पाउंड याद है ना, पाउंड से याद है क्या, नहीं। पाउंड को बच्चों एलबी लिखते हैं, एलबी शॉर्ट में, देख लो, एलबी, पीबी नहीं, एलबी। पाउंड में डंबल आता है, डंबल 1 किलो 2.2 पाउंड, 10 पाउंड का डंबल आता है, 5 पाउंड का डंबल आता है। फुट पाउंड सेकंड, कल बताया था ना एपीएस सिस्टम, फुट पाउंड सेकंड। 1 केजी, अब बताएंगे ध्यान से, 1 केजी में कितना ग्राम होता है, तो 10 का पावर +3 ग्राम, याद है, किलो हटा, जहां भी के आ गया तो 10 का पावर +3, जहां भी के आ गया बच्चों 10 का पावर +3, एकदम दिमाग में बैठा लो इसको। एक बस आखिरी सुन के जाओ, एक बस आखिरी सुन के जाएंगे। अगर 1 ग्राम है और उसको 1 मिलीग्राम बनाना है, मिली मिली, तो देखो तुम मिली से ग्राम बनाना सीखे हो, मिली वर्ड हटाने के लिए आता है 10 का पावर, देखो एक सेकेंड, मिलीग्राम से ग्राम बनाना है तो मिली से 10 का पावर -6 होता था, याद है क्या, 10 का पावर नहीं, मिली से 3 होता था, 10 का पावर 3, सॉरी, 10 का पावर 3, याद है, देखो तो कॉपी में, पहला क्या था, डेक्सी, फिर क्या था, सेंटी, फिर मिली, यस, 10 का पावर -1, 10 का पावर -2, 10 का पावर -3, यस सर, मिली के लिए -3, बट मिली हटाने के लिए, मिली लगाने के लिए +3 हो जाएगा, +3, समझ गया, समझ में आ रहा है क्या बच्चों, कि नहीं आ रहा है। और देखो, एक एएमयू, तुमने जानते होगे कि एटम का मास एएमयू में नापा जाता है, जानते होगे ना, एटम का भार काय में नापते हैं, एएमयू में। देखो, तो मास को नापने के लिए इससे ज्यादा तरीके नहीं है पूरे फिजिक्स में, आपको जो जो पढ़ा रहे हैं आप ध्यान से पढ़ो, और एनसीईआरटी बुक से आप रीडिंग करो घर जाके, एक बार आप बेसिक कॉन्सेप्ट, फिजिकल वर्ल्ड, स्टार्टिंग के चैप्टर्स को रीड आउट करो, इवन सारा रीड आउट करो यार, हम तो बोलते हैं। देखिए, एक एएमयू, तुम सुनोगे ना, एएमयू में एटम का मास नापते हैं, जैसे हाइड्रोजन का मास है 1 एमयू, ऑक्सीजन का मास है आपका 16 एमयू, तो सबका एएमयू में होता है। तो एक एएमयू बच्चों कितना होता है, ध्यान से देखना, हम बता रहे, 1.67 इंटू 10 का पावर -27 केजी। अगर आप किलो में रखोगे तो -27 होगा, देखना, दिल से समझना, दिल से जुड़ना मेरे साथ, तभी मजा आएगा। अब देखो, अभी हम बताए थे किलो वर्ड हटाने के लिए 10 का पावर 3 लगेगा प्लस में, तो देखो अगर हम मान लो इसको ग्राम में लिखना चाहें, कौन बता रहा है कितना पावर आएगा, देखते हैं, अगर हम इसको ग्राम में लिखना चाहें तो कितना पावर आएगा, जल्दी बता दो। वेरी गुड, -24, क्योंकि +3 आएगा और यहां से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। बोलो, पहुंच रहा है तुम्हारे तक ये ज्ञान इतना, तो -24 ग्राम है। देखिए, ये सब आपको याद होना चाहिए, मेरे को भी याद है तो आपको भी याद रख सकते हैं। हम तुमको चर्च की बात बताएं, पता है ये किसका मास है, प्रोटॉन का, वाओ, 1 नंबर 2 जगह याद हो सकता है, दिस इज द मास ऑफ प्रोटॉन, एक प्रोटॉन के मास को ही 1 एमयू बोला गया है। आया मजा, नहीं आया। तो भाई 1 एमयू के बराबर मास जो है प्रोटॉन का ही है। चलिए, अब हम लोग वॉल्यूम पे आते हैं, लेंथ मास के बाद आएंगे बच्चों वॉल्यूम पे। आपने नोट कर लिया है सब इतना, नोट कर लिए क्या, चलिए अगला वॉल्यूम पे आ रहे हैं। वॉल्यूम तुमको भी पता है, वॉल्यूम मतलब स्पेस कवर, मतलब जितना जगह लगता है किसी भी चीज को रखने में, उसको क्या बोलते हैं, उसका वॉल्यूम। जैसे इसको जितना जगह लग रहा बैठने को, तुम्हारा वॉल्यूम बड़ा हो गया है, ये रूम के लिए, किसी भी चीज के लिए, किसी भी चीज को रखने के लिए जितना जगह लग जाए उसका वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, ध्यान देना,
वॉल्यूम हम लोग जनरली लीटर में नापते हैं। तो 1 लीटर, सभी लोग ध्यान देगा, 1 लीटर को हम लोग 1 डेसीमीटर क्यूब भी बोलते हैं। याद रखो, 1 लीटर को 1 डेसीमीटर क्यूब बोलते हैं। और अगर आप इसको मीटर में बनाओगे, देखो 1 लीटर को 1 मीटर में बनाओगे तो 10 का पावर -3 मीटर क्यूब होगा, -3 मीटर क्यूब होगा। अब किसी ने बोल दिया कि इसको बना दो सेंटीमीटर में, तो एक 10 का पावर +3 सेंटीमीटर क्यूब और 10 का पावर +3 ml। देखो माथा चकरा तो नहीं रहा आपका, इसको बोलते हैं क्यूबिक सेंटीमीटर सीसी। देखो हम आपको बताते हैं हमने कैसे याद रखा है, माय ओपिनियन, टेक माय ओपिनियन। लेकिन हमारे पास हमेशा हर चीज का अच्छा बेस्ट तरीका होता है, जैसे मीटर क्यूब, उसके बाद लीटर, उसके बाद ml, और ml को ही बोलते हैं सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा लगे तो लाइक करना वीडियो को। देखेंगे तो हमको ये याद है ट्रेंड कि हमारा जो टंकी है, छत पे जो मेरी टंकी लगी है, सबके घरों में जो टंकी लगी है वो 1 मीटर क्यूब की होती है। उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 1-1 मीटर होती है, बकायदा तुम नाप के देखना घर जाके, 1 मीटर ऐसा, 1 मीटर ऐसा, 1 मीटर ऐसा, ठीक है। तो उसका लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों 1-1 मीटर होता है, तो 1 मीटर क्यूब उसका वॉल्यूम है। और बिंदास आपको पता है कि आपकी टंकी 1000 लीटर की है। वाओ, याद है हमको तो ये, क्या तुमको याद है, क्या तुम्हें याद है? 1000 लीटर की टंकी है ना तेरे घर में, तो 1000 लीटर। अच्छा, और हमको ये भी याद है कि लीटर से मीटर, 1 लीटर कितना ml का होता है? 1000 ml। 1 लीटर कितने ml का होता है बताओ? 1000 ml। और 1 ml को सेंटीमीटर क्यूब भी बोलते हैं, 1 ml मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब, ml ही सेंटीमीटर क्यूब है। अब देखना, सब में हजार हजार का फासला है। और एक कॉन्सेप्ट आप बनाना दिमाग में, क्या कॉन्सेप्ट बनाओ कि जब यूनिट को बड़ा किया जाता है तो नंबर को छोटा किया जाता है। फिर से, जब यूनिट को हम बड़ा करते हैं तो नंबर को छोटा करते हैं, और जब नंबर को बड़ा करते हैं तो यूनिट को छोटा होना पड़ता है। चलो अब इसको देखते हैं, आ जाओ बोर्ड पे, अब देखते हो नाचते नाचते। सब में हजार हजार का फासला है, ml और सेंटीमीटर क्यूब सेम है, और सब में हजार हजार का फासला हमारे दिमाग में सेट हो गया है। और हमने एक कॉन्सेप्ट बनाया है कि जब यूनिट बड़ा होता है तो नंबर छोटा होता है, और यूनिट छोटा होता है तो नंबर बड़ा होता है। बड़ा मतलब मल्टीप्लाई और छोटा मतलब डिवाइड, इतना तो समझता है। अब आ जाओ इधर, देखना मजा आ जाएगा। देखो लीटर से तुम मीटर में गए, लीटर से मीटर में, देखो लीटर और मीटर में बड़ा कौन है? मीटर बड़ा है, मीटर क्यूब बड़ा है ना, अभी बताया ना, ज्यादा है, टंकी बड़ी है। 1 लीटर की तो टंकी नहीं है, 1 मीटर क्यूब की है। तो यूनिट को तुमने बड़ा किया तो नंबर को क्या करोगे? यूनिट को जब हम बढ़ाएंगे तो नंबर को छोटा करेंगे, तो छोटा डिवाइड से होता है, इसलिए पावर -3 है, 1000 मतलब -3। बोलो आया, पसंद आया? अब यहां से यहां जाओ, यहां से यहां जाओ, या यहीं से यहां जाओ। चलो, लीटर से तुम सेंटीमीटर क्यूब आए, सेंटीमीटर क्यूब मतलब ml होता है, सेंटीमीटर क्यूब यानी ml। तो लीटर से तुम ml आए तो फिर छोटा किए, अभी तुमने यूनिट को क्या किए? छोटा किए, तो नंबर को क्या करोगे? बड़ा। गैप 1000 का है तो मल्टीप्लाई विद 1000। बोलो समझ में आया? क्या आपके दिमाग तक पहुंच रहा है मेरी बातें? पहुंच रहा है क्या कि नहीं पहुंच रहा? और सेंटीमीटर क्यूब को सीसी लिखते हैं और इसी को ml भी लिखते हैं। बोलो, ये दोनों तो सेम ही है। बोलो समझ में आ गया कि नहीं आया? पटाख से बोलो यार, आया क्या? चलिए, तो ये वॉल्यूम की कहानी थी बच्चों, और कुछ बड़ी बात नहीं है। याद रखने वाली बात है कि 1 ml और 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल होता है, दोनों एक ही है। ओके, अब वॉल्यूम के बाद आते हैं हम लोग एनर्जी पे, बहुत इंपॉर्टेंट है एनर्जी पे बच्चों। एनर्जी का एक यूनिट तुम बहुत सुने होगे, बाजार में चलता है, कैलोरी। सुने होगे हमारा कैलोरी बढ़ गया, सुने हैं? तो कैलोरी का होता है बच्चों 4.2 जूल। 4.2 जूल को एक कैलोरी बोलते हैं, एग्जैक्टली 4.18 ऐसा कुछ होता है, 4.18 होता है, बट हम इसको लगभग में 4.2 मान लेते हैं, अप्रॉक्सीमेट जूल। कैलोरी 4.2 जूल, ध्यान देंगे बच्चों। और 1 जूल इक्वल टू होता है 10 का पावर 7 अर्ग, ERG। अर्ग सीजीएस यूनिट है, और कौन सा यूनिट है? सीजीएस। सीजीएस याद है ना, छोटा, सीजीएस यानी सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, छोटा वाला को सीजीएस बोलते हैं, अब बड़ा वाला को SIIMKS। अच्छा, एनर्जी का एक और यूनिट है 1 लीटर ATM। लीटर ATM मतलब, ATM यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, ये होता है 101.3 जूल।
याद रखना 101.3 जूल। देखो ये सब मिलेगा नहीं तुमको, बड़े ध्यान से लिख लो, एनसीईआरटी में पढ़ोगे वर्ड टू वर्ड तो मिलेगा। उसके बाद एक जबरदस्त यूनिट बता रहे हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ईवी। कभी जिंदगी में नहीं सुने होगे तुम, और ये भी जरूरत पड़ने वाली है सब। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये एक झटके में याद हो जाएगा। तुमको इलेक्ट्रॉन का चार्ज याद है क्या? क्या किसी को इलेक्ट्रॉन का चार्ज याद है? ये होता है 1.6 पावर माइनस 19, वेरी गुड, इतना जूल। देखो जितना इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है वही लिख के जूल लगा दो, क्या बात है। तुमको हम बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाले हैं, ध्यान से सुन लेना बच्चों। अब आप क्या करो, किसी भी चीज को लर्न करने का टेक्निक मेरे जैसा बना लो। हम कैसे याद रखते हैं कि छोटा कौन है और बड़ा कौन है, बाकी हम खुद से कर लेते हैं, क्योंकि हमको पता है यूनिट बड़ा होगा तो नंबर छोटा होगा, इन्हें डिवाइड कर देते हैं, और जब बाकी उल्टा तुम समझ रहे हो। तो सबसे बड़ा यूनिट एनर्जी का बच्चों कैलोरी होता है, सबसे बड़ा। उससे छोटा आता है जूल, और जूल से बहुत छोटा है अर्ग, और ध्यान सुनना, जूल से बड़ा है लीटर एटीएम। लीटर एटीएम भी बड़ा है, देखो बड़ा है तभी तो मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यूनिट को बड़ा से छोटा कर रहे हो तो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, समझ रहे हैं ना? तो यूनिट अगर छोटा होगा तो नंबर बड़ा होगा। ओके, इलेक्ट्रॉन वोल्ट सबसे छोटा यूनिट है, देखो क्योंकि माइनस 19 है, दिख रहा है, ये देखो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सबसे छोटा यूनिट है एनर्जी का। याद रखना, बहुत कम एनर्जी जब होगा तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखा जाएगा। तो आपने इतना याद कर लिया होगा, इन सबको आप सुनहरे अक्षर में लिख लो, क्योंकि आपको ये कॉपी की जरूरत 12वीं में भी पड़ जाएगी अगर नहीं याद है तो बार बार मिलेगा आपको, बार बार। कभी भी तुम न्यूमेरिकल में फंसोगे तो यही कॉपी खोज के लाना पड़ेगा जो हम लिखवा रहे हैं आपको। चलिए, एनर्जी के बाद बच्चों बारी आती है प्रेशर की। प्रेशर में भी बहुत सारे यूनिट हैं, तो आपको याद कराने की कोशिश करते हैं। प्रेशर का सबसे बड़ा यूनिट है एटीएम। एटीएम यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो हवा जितना आपने दबाव लगा रहा ना उसको बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और उसके बाद आता है, एटीएम के बाद आता है बच्चों बार। एटीएम से छोटा यूनिट है बार, और बार से छोटा है पास्कल। पास्कल को ही न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में बोलते हैं। एक और यूनिट है एमएम ऑफ एचजी, यानी मर्क्यूरी के हाइट से भी नापा जाता है। मर्क्यूरी को भरते हैं ऐसे कॉलम में, बैरोमीटर आप पढ़ोगे फिजिक्स में तो वहां बताएगा कि अगर आपने 760 सेंटीमीटर 760 mm सॉरी 760 mm यानी 76 सेंटीमीटर हाइट तक मर्क्यूरी भरोगे तो वो एक एटीएम प्रेशर लगाएगी। नहीं समझा? चलो हम आपको इधर बताते हैं, ध्यान दो। सबसे बड़ा यूनिट कौन है? एटीएम। 1 एटीएम, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसका सबसे बड़ा है। इसका बार में अगर बनाओगे तो 1.013 बार। समझना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं। अब बार से जब पास्कल में जाओगे तो 10 का पावर 5, 1.13 इंटू 10 का पावर 5 पास्कल हो जाएगा। पास्कल और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एक ही होता है, दोनों ऐसा यूनिट है। समझ में आ रहा है? एक बार मतलब 10 का पावर 5 पास्कल। देख लो, एक बार में 10 का पावर 5 पास्कल है, एक बार में, इसलिए इससे मल्टीप्लाई। सबसे बड़ा ये है। तो जब भी आप बड़ा यूनिट को छोटा बनाते हो तो मल्टीप्लाई होता है नंबर, समझ गया ना? क्योंकि आप यूनिट को छोटा करते हो नंबर बड़ा होता है, यूनिट को छोटा करते हो नंबर बड़ा होता है। देखो हम यूनिट छोटा करते जा रहे हैं, नंबर बड़ा होते जा रहा है। बार को पास्कल बनाए ना, तो एक बार इक्वल टू 10 का पावर 5 पास्कल, तो इससे मल्टीप्लाई मार दिए। अब सुनेंगे, इतना ही होता है बच्चों न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में भी, मैंने दोनों सेम ही हमने बोला। अब सुनो, अगर आप mm ऑफ Hg देखोगे तो 760 mm ऑफ Hg, सुन लो, यानी अब मर्क्यूरी ले लो, मर्क्यूरी समझता है, उसको भरते जाओ भरते जाओ। अगर 760 mm भर दोगे हाइट, तो उतना मर्क्यूरी जितना प्रेशर लगाएगा वो एक एटीएम के बराबर होगा। फिर से 760 mm, इसको सेंटीमीटर बनाओ। सबको पता है 1 मिलीमीटर सॉरी 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर, आपके स्केल में है। बारीक बारीक 10 गो लाइन मिलके 1 सेंटीमीटर बनता है, इतना सा। देखे हो ना? देखे हैं क्या? तो 760 mm है, तो इसको हम बना लेंगे 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। समझ में आया नहीं आया? तो ये हो गया। अब इसको टोर में भी याद रखो, 760 टोर। ये सब यूनिट बच्चों प्रेशर के हैं। किसके यूनिट है ये? प्रेशर के। सबका रिश्ता हम एटीएम से बनाए हैं, बिकॉज एटीएम सबसे बड़ा है। आपस में भी रिलेशन तुम चाहो तो खोज सकते हो, इसको इसके इक्वल कर दो, इसको इसके इक्वल, तो आ जाएगा रिलेशन। चलिए अब बात करते हैं टेम्परेचर की।
अब बात करते हैं टेम्परेचर की। तो हम आपको कौन कौन यूनिट बता दिए, बहुत ध्यान रखना। डेफिनेशन तुम जानते होगे, प्रेशर का फोर्स पर यूनिट एरिया। टेम्परेचर का जानते होगे, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, कोई चीज कितना गर्म या ठंडा है उसको उसका टेम्परेचर बोलते हैं। तो टेम्परेचर को थर्मामीटर से नापते हैं, जानते हो क्या आप लोग जानते हैं टेम्परेचर को क्या में नापते हैं, थर्मोमीटर में। थोड़ा पानी तो हमने 3 थर्मोमीटर बनाया है अलग अलग स्केल में। आपको पता होना चाहिए कि टेम्परेचर के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो टेम्परेचर के बच्चों 3 स्केल होते हैं। एक फ़ारेनहाइट, टेम्परेचर इज मेजर्ड इन 3 स्केल्स। टेम्परेचर नापने वाले डिवाइस का नाम होता है थर्मोमीटर। थर्मोमीटर डिवाइस हो गया, और इसको इस डिवाइस को 3 स्केल में बनाया जाता है, मतलब 3 उसमें स्केल रहती है मेजरमेंट की। आपको बता दे रहे कौन सा स्केल कहाँ यूज होता है। देखो ये स्केल लैब में यूज होता है, आपका जो प्रयोगशाला है, जो भी साइंस में यूज होती है वो लेबोरेटरी, वो केल्विन में चलती है। और सेल्सियस बच्चों अपने डेली लाइफ में यूज होता है, हम लोग सेल्सियस में बात करते हैं। और फ़ारेनहाइट आपको मेडिकल लाइन में यूज होता है। पता है क्यों? क्योंकि फ़ारेनहाइट अमेरिका से आई है, ये अमेरिका में चलता है। और हमें जितने भी मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं सब अमेरिका से आता है। तुम देखो पेस मेकर जो भी आया होगा खोज, वो अमेरिका से हुआ है। तो उन्होंने अपना दबदबा बनाने के लिए हर चीज़ फ़ारेनहाइट में डाल रखा है जबरदस्ती अपने। नहीं तो हम लोग इंडियन के हिसाब से फॉरेन हम लोग को चलना चाहिए क्या, डिग्री सेल्सियस या तो केल्विन लैब के हिसाब से। तो ये चलता नहीं है, ये साइंस में चलता है, ये चलने नहीं देता है लोग, ये चलाते हैं सब फ़ारेनहाइट। बुखार हो गया 100 हो गया बोलते हैं अपने को। तो याद रखें, अगली बार आप याद रखें, ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर आपका सेल्सियस में 37 है, केल्विन में 300। अच्छा डिग्री से केल्विन जाना सबको आता होगा, 290 कितना प्लस कर दो, 273.15। 0.15 नहीं मिलोगे तो चलता है 0.15। देखो 0 डिग्री सेल्सियस 273.15 केल्विन, और इसमें 32। तो 3 स्केल से बच्चों, पहला होता है फ़ारेनहाइट, दूसरा होता है सेल्सियस, और तीसरा होता है केल्विन। सब में हमने कुछ बातें लिखी। अब मान लो आपको इसको इसमें बदलना है, देखो आपको ट्रिक बता रहे हैं। मान लो आपको इसको इसमें बदलना है, किसी भी स्केल को किसी दूसरे में बदलना हो तो आपको एक ट्रिक बताते हैं। देखो पहले यहां पर स्केल लिख देना है, माइनस करना है फ्रीजिंग पॉइंट अपॉन में बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट। क्या बात है, बस बदल जाएगा वो अगले में। थोड़ा सा एक टेक्निक बना के देखते हैं, शायद काम कर जाए। देखो हम लोग सेल्सियस टू केल्विन बनाते हैं। देखो सेल्सियस टू केल्विन, देखना मजा आएगा तो बताना यस सर मजा आया मेरे को, रटने वाला बात नहीं है। सेल्सियस टू केल्विन, तो हम यहाँ लिखेंगे डिग्री सेल्सियस, बढ़िया बात है, माइनस इसका फ्रीजिंग पॉइंट। सेल्सियस में फ्रीजिंग पॉइंट पानी का कितना होता है, 0 होता है, नहीं होता है, अपॉन 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 क्या करना है आपको, बॉइलिंग पॉइंट लेना है। बॉइलिंग पॉइंट लेना है, बॉइलिंग पॉइंट कितना बताओ, 100। बॉइलिंग पॉइंट 100 है, और माइनस फ्रीजिंग पॉइंट कितना है बताओ, 0। समझ में आया कि ये? अब आपको केल्विन में बनाना है, तो यहाँ केल्विन लिखो। केल्विन में से कितना माइनस करोगे, फ्रीजिंग पॉइंट माइनस करना है, तो 273.15 छोड़ दो, 0.15 छोड़ दो, एग्जैक्ट नहीं ले रहे हैं हम लोग थोड़ी देर के लिए। उसके बाद बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट, 373 माइनस 273। तो देखो यहाँ क्या बच गया, डिग्री सेल्सियस 0 तो लिखते नहीं, अपॉन 100 इज इक्वल टू केल्विन माइनस 273 अपॉन 100, 100 से 100 कैंसल, यानी डिग्री सेल्सियस इक्वल टू केल्विन माइनस 273। यस सर यू आर राइट। मजा आया? नहीं आया? इसमें तुमको नहीं आया होगा, तुम क्या इसको बोलते हो, अरे हम तो ऐसे याद रखे हैं। भाई तो तुम रट रखे हो ना, कि तुमको याद होगा कि केल्विन में से 273 माइनस कर दो तो डिग्री आएगा। जैसे हमने बोला 298 केल्विन, तो आप डिग्री बनाने के लिए क्या करोगे, इसमें से 273 माइनस कर दोगे तो ये डिग्री बन जाएगा 25। ठीक है, यही चीज यहाँ बता रहे हैं। अब देखना तुम्हारा पक्का दिल झूम जाएगा ये में। अब हमने बोला सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट बनाओ, ये तो तुमको पक्का याद नहीं होगा, वो तो केल्विन वाला याद है। याद है आपको ये, बताओ? 32। बात गलत है, 32। तो अगर आप ये ट्रिक पे रहोगे तो कोई भी बना सकते हो। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताएं।
बिल्कुल किसी का भी लिख सकते हैं भाई, तुमको किसमें बनाना है ये बोलो ना बस। सर अपन खुद के स्केल भी बना सकते हैं ना? खुद का भी स्केल बना सकते हैं, सिखाएंगे हम। तो सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट, सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट, ये मिटा दें थोड़ा सा। सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट देखो, तो आपको क्या करना है, डिग्री सेल्सियस लिखना है, लिख दिए। उसके बाद फ्रीजिंग पॉइंट तो 0 माइनस करो, अपॉन में फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट चलेगा, डायरेक्ट 100 माइनस 0 चलेगा ना। फ़ारेनहाइट में आ जाओ, फ़ारेनहाइट लिख दो, यहाँ पे लिख दिए डिग्री फ़ारेनहाइट, ये लिख दिए, माइनस बॉइलिंग फ्रीजिंग पॉइंट 32, देख लो इसका फ्रीजिंग पॉइंट 32 होता है, दिख रहा है क्या 32, अपॉन, अपॉन क्या करना है, अपॉन आपको क्या करना है, बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट 212 और ये 32, तो यहाँ 100 का गैप है, यहाँ 100 का गैप है, यहाँ गैप 100 का नहीं है, कितना है 118 आता है शायद, कितने गैप है, देखो तो बच्चों कितने गैप है, 118 है क्या, 100, बताओ ना बच्चों कितना, 180, सॉरी 180। हाँ अब 1 0 काट दो, और देखो 2 से काटो, 2 5 जा 10, 2 9 जा, और आप क्या करो, अब 5 को इधर भेज दो, 5 को इधर भेज दो, तुमने ये फॉर्मूला 9th में देखा देखा लग रहा होगा, याद आता था ऐसा 5/9, याद आया, फ़ारेनहाइट माइनस 32, बोलो याद आया कि नहीं आया, ये फॉर्मूला देखा है ना, 9th में था मैथ्स में, देखे हो क्या। तो अब आपको ये सब देखिए, तो आपको अब टेक्निक हमने बता दिया, किसी स्केल से किसी स्केल में जाने का, बहुत कारगर टेक्निक है, याद रखो, कोई बताता नहीं है सब, बाकी लोग बैठ कर रटते हैं, बोलते याद कर लो, ठीक है, सही बोल रहे हैं ना, तेरे को भी याद करने बोले होंगे ऐसा। चलिए अब डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट बनाने का आपको टेक्निक, या कहीं से कहीं जाने का टेक्निक हो गया, अब आप बना लो। अगर हम पूछे, अब हम पूछे किस टेम्परेचर पर डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट इक्वल होता है, जानते हो तुम, -40, किस टेम्परेचर पर डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट -40, याद है क्या आपको, -40 आता है शायद। अच्छा 1 फ़ारेनहाइट इक्वल टू 1 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू कितना फ़ारेनहाइट होता है, 1 डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करो फ़ारेनहाइट में, हाँ एक क्वेश्चन है, नहीं 1 डिग्री इंटू फ़ारेनहाइट करते हैं, देखो 1 डिग्री को फ़ारेनहाइट में, देखो ये फॉर्मूला है, डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 5/9 F माइनस 32, ये 1 रख दो, 5/9 F माइनस 32, ये 9 इधर चला जाएगा, 9 और 5 अपॉन में 9/5 F माइनस 32, अब ये इधर ला लो, सही है ना, तो 9/5 प्लस 32, सही है क्या, अब बताइए कितना आ रहा है, तो ये 1.5 से डिवाइड करो ना, 9 1.8, तो फ़ारेनहाइट में आ गया 33 फ़ारेनहाइट, बोलो समझ में आ गया, 33.8 बोलो बच्चों, हाँ 33.8 फ़ारेनहाइट। चलिए तो आपको ये समझ में आ गया, किसी को भी किसी में बदलना, और ये कुछ नाम लिखे आपने नोट कर लिया होगा। चलिए बच्चों आगे बढ़ा जाए, क्या बोलते हैं, आगे बढ़ा जाए क्या, तो आगे हम लोग को पढ़ना है बच्चों आज साइंटिफिक नोटेशन, ध्यान सुनेंगे, क्या पढ़ना है, साइंटिफिक नोटेशन। आपको लॉग पढ़ाते वक्त भी बताए थे, जल्दी से पढ़ लेते 5 मिनट के अंदर, पहुंच कर या मिटा दे, देखो आपने बना लिया इसको, कि कोई भी नंबर ऐसा होना चाहिए, एनी नंबर शुड बी लाइक दिस, n.0 एंड नंबर के एक डिजिट बाद पॉइंट होना चाहिए, इनटू 10 का पावर x, ऐसा होना चाहिए। बस आपको इसके लिए करने के लिए 2 टेक्निक आना चाहिए, हम आपको बताए थे। पहला टेक्निक, अगर डेसिमल, ये कौन सा साइड है, लेफ्ट,
अगर डेसिमल लेफ्ट साइड गया तो उल्टा होता था, 10 का पावर पॉजिटिव इंक्रीज होता है, याद है बताया था ना। और अगर डेसिमल राइट साइड गया, अगर डेसिमल राइट गया तो उल्टा है, बताया ना, 10 का पावर निगेटिव पावर इंक्रीज होगा। और साइंटिफिक बोलता है हमेशा एक डिजिट के बाद डेसिमल होना चाहिए। चलो झटाझट बना लें। जैसे हमने लिखा 0.00004 तो बताओ साइंटिफिक में क्या लिखोगे, डेसिमल उठा के यहां लाओगे तो आ जाएगा 4.3 इंटू 10 का पावर बोलो 1 2 3 4 5, 5 प्लस राइट तो -5। दूसरा 4300, बताओ इसमें डेसिमल कहां छुपा है। अभी इसमें डेसिमल बच्चों लास्ट में छुपा है, ये लास्ट में, तो लास्ट में छुपा है, यहां पर उठ के आएगा, क्या आ जाएगा 4.3 इंटू 10 का पावर 1 2 3। और तुमको याद है ना लॉग बनाते समय, देखो फिर याद दिला दे रहे, लॉग बनाते समय यही नंबर सामने में आता था, याद आया, यही नंबर सामने आता था, याद आया क्या।